I'm gonna live my life. और बताओ, आवाज आ रही है सबको? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अपन बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। टिंग 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 टिंग। अच्छा 1 मिनट दे दो। वी आर स्टार्टिंग। चलो बचपाटी मजामा, क्या हाल चाल? लेक्चर नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे कुछ बहुत प्यारा था। हम पढ़ेंगे आज रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या? अम्ब्रेला मैन का केस, रिवर बोर्ड का केस, रिवर बोर्ड का उसके बाद मिनिमम सेपरेशन का केस, जनरल रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन और ज्योमेट्री डैश। तो ये सारे टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे। एंड आज अपने पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। इट विल बी अ डिफिकल्ट लेक्चर, इट विल नॉट बी अ इजी लेक्चर। तो प्लीज रेडी हो जाओ सबके सब। सब लोग रेडी हो जाओ। रेडी हो? चलो बहुत सारा पढ़ना है। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। चलो वही सिंपल सिंपल केसेस होंगे। पहला रेल अम्ब्रेला। क्वेश्चन ये होता है, समझो समझो समझो, बहुत सिंपल है। चैट्स ऑफ करूंगा, आप लोग पेन पेपर नीचे रख दो, पहले समझो इस चीज को फिर लिख लेना, ठीक है? थोड़ा समझना पड़ेगा फिर लिख लेना, पहले समझो सब लोग, ठीक है? ध्यान से देखो। तो रेन अम्ब्रेला वाले केस में क्या होता है? बारिश गिरती है, बारिश गिरी छम छम छम, ऊपर से बारिश गिरती है, ठीक है? एक आदमी भागता है, आदमी भागता है, समझो। अब आदमी या तो राइट भागेगा या लेफ्ट भागेगा। अब बारिश जो है, समझना, अब वो वर्टिकली भी गिर सकती है, ठीक है? बारिश जो है वो ऐसे भी गिर सकती है किसी डायरेक्शन में, या ऐसे भी गिर सकती है। तो बारिश कैसे भी गिर सकती है। तो इसको ऐसे गिरेगी तो बोलेंगे क्या? वर्टिकल। कैसी हो रही थी? वर्टिकल। रेन इज फॉलिंग वर्टिकल, रेन वर्टिकल। बारिश हो रही है, क्या हो रही है? बारिश हो रही है। इसमें क्या होगा? चलो ध्यान से देखना। लेट से यहां पे आदमी है, वो भागा, इस तरफ आदमी भाग रहा है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको v बोलेंगे। ये वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको u बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन है v, वेलोसिटी ऑफ मैन या बंदर या वुमेन जो भी है u, ठीक है? अब देखना ध्यान से, ठीक है? यहां पे क्या बोलेंगे? रेन कैसी आ रही है? आदमी अभी भी इधर यू से भाग रहा है। रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल। याद रखना एंगल वर्टिकल से दिया या हॉरिजॉन्टल से दिया है। टुवर्ड्स मैन, टुवर्ड्स मैन। सेम आदमी से। अब ये वाली रेन क्या है? आदमी की साइड आ रही है, आदमी से अवे जा रही है, तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्टिकली
अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैन। आदमी इस तरफ, यू किस तरफ है? अपोजिट टू यू। यू इधर है, वी इस तरफ आ रहा है, अपोजिट। वर्टिकल एट एन एंगल थीटा, rain is falling at an angle theta from vertical, sorry, at angle theta from vertical in direction of you। तो पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सीखो, ठीक है? चलो मैं चैट ऑन कर रहा हूं, नो स्पैमिंग। देखो ध्यान से, इसको पहले नोट करो। तो बारिश तीन तरीके से गिर सकती है। आदमी तो यू से भाग रहा है, ठीक है? बारिश या तो परपेंडिकुलर गिर सकती है, वर्टिकल गिर गई, या थीटा वर्टिकल से यू से अपोजिट, यू से यहां ऐसे बारिश गिर रही है, मैं ऐसे भाग रहा हूं, या यू की तरफ ऐसे गिर रही है। तो बारिश ऐसे 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 तीन तरीके से गिर सकती है बारिश। आया समझ में बच्चे? बताओ, नोट कर लिया तो एक फटाफट से मुझे चैट में आप बंदर बना दो, ठीक है? जल्दी से बंदर बना दो। वर्टिकल VERTI, हाँ ठीक है। वर्टी, हाँ इसमें गलती है, ठीक है। ये अब इसमें बैठे रह जाओगे तुम, वर्टिकल की स्पेलिंग में कर लो सही, बंदर हो। वर्टिकल, ठीक है, हो गई थी। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है? भाई नॉर्मली तुम भी खड़े हो, तो बारिश तीन तरीके से आ सकती है। या तो ऐसे ऊपर से गीला हो जाए, या इधर साइड से गीला हो जाए। भाई समझो, सिंपल सी बात है। पहले पानी पी लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, इसके बाद बारिश ऐसे ऊपर से गिर सकती है, ये भीग रहा है, ऐसे ऊपर से बारिश गिर सकती है। तुम्हें बारिश दिखेगी कि नहीं? कैमरा पे इतना अच्छा कैमरा नहीं है अपने पास, पर समझो ऐसे बारिश ऐसे ऊपर से गिर सकती है, इसके ऊपर ऐसे, ये वर्टिकल, ये सामने से फेंका जा सकता है, ऐसे गिर सकती है, या ऐसे पीछे से आ सकती है। तीन ही ऑप्शन होते हैं बारिश गिरने के, ठीक है? बोलो बेटा, समझ में आया? ठीक है, बोलो 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 बोलो। ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब कंसेप्ट, कंसेप्ट लेट्स से वर्टिकल लाइन v, वेलोसिटी रैन, तुम भागे इधर u से, तुम भागे इधर u से। ध्यान से देखना, कंसेप्ट ध्यान से देखना, कंसेप्ट ध्यान से देखना। अब
मुझे बोला रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ? अब तुम दौड़ते हुए बारिश में कैसे लगेगी, समझो। तुम्हें बताना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कंसेप्ट समझ में सिंपल सा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये v आ जाएगा, u पलट कर लगाना पड़ेगा। उल्टा उल्टा क्यों लगाया बेटा u? इन दोनों को जब ऐड कर दूंगा तो इस तरफ ये निकल कर आ जाएगा, क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बताओ, या इसको वी आर लिखो, इसको अभी वी एम लिख देते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। वी एम। बताओ ऐसा क्यों हुआ, बताओ ऐसा क्यों हुआ, बताओ मुझे इसको पलटा क्यों। एकदम ये कंसेप्ट पूरा टॉपिक होगा, समझो। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, टॉपिक खत्म हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अरे सर सिंपल है, ठीक है, यही होता है रिलेटिव, सिंपल हमने पढ़ा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो मैन की वेलोसिटी को पलट के लगा, माइनस मतलब उल्टा वेक्टर, तो उल्टा वेक्टर कर दिया, ठीक है। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये बनकर आ जाएगा। भाई तुम यहां से जाकर इधर आए, ये हो जाएगा, एंगल बोल लो थीटा। अब जो भी कैलकुलेट करना है इस पे कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है भाई। ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है। अब इसके बाद ट्राइंगल का पढ़ाने के लिए एक बार फटाफट से मामू को बुला रहा हूं। मामू, मैथमेटिक्स मामू, आ जाओ आ जाओ। देखो मैथ्स पढ़ लो थोड़ा सा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है देखो बेटा, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल बहुत होगा। पहला तो अगर ये वी आर है, ये वी एम है, या और ये वी आर, या इसको ए बी सी बोल लो, तो पहला पाइथागोरस लगता है। सी बराबर या सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब कुछ चीजें डायरेक्ट याद रख लेना बेटा, थोड़ा हेल्प हो जाएगी। अगर तुम्हें एंगल विद वर्टिकल थीटा निकालना है तो टेन थीटा क्या होगा? अपोजिट वाला अपॉन में बाजू वाला। बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना बंद करो, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट लिखो। अपोजिट अपॉन में पास, अपोजिट है बी, पास में साइड है ए, बी बाई ए। टेन थीटा अपोजिट अपॉन में थीटा से अपोजिट अपॉन थीटा का। ये मत बोले सर परपेंडिकुलर ए है, बेटा मार खाओगे। पढ़ाते हुए आधा साल हो गया है, टेन थीटा नहीं आया निकालना। टेन थीटा मतलब ऊपर से थीटा निकलता है, वर्टिकल से पूछा है तो ये विद वर्टिकल है, विद वर्टिकल है, ठीक है। कुछ कॉमन चीजें जो बहुत बहुत फास्ट करनी होती है बेटा। ट्राइंगल है अगर 4 और 3 और 5 का, 3 के अपोजिट 37 डिग्री होता है, डायरेक्ट देखो। 4 के अपोजिट 53 डिग्री होता है। डायरेक्ट करने की आदत डालो, क्योंकि दीज आर अब इंपॉर्टेंट है, इसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करना है जब बहुत ज्यादा। अपन ने पढ़ा है कंसेप्ट कि बड़ी साइड के अपोजिट बड़ा एंगल होता है, छोटी साइड के अपोजिट छोटा एंगल होता है, ठीक है। तो 3 के अपोजिट डायरेक्ट 37, 4 के अपोजिट डायरेक्ट 53, ठीक है, समझ में आया। ट्राइंगल में अगर दोनों साइड सेम है, जैसे ये 2 और ये भी 2, तो ये एंगल हमेशा क्या होंगे? 45 डिग्री के। 45 डिग्री सेम साइड के अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि कुछ √3 है और 1 टाइप, जैसे 5 √3 ऐसा कोई टाइप का कुछ भी, 1 और √3 टाइम्स, तो √3 वाले के हमेशा यहाँ एंगल 60 डिग्री होगा, 1 के अपोजिट 30 डिग्री होगा। तो दीज आर ऑल थिंग्स जो आपको डायरेक्ट अब आनी चाहिए, डायरेक्ट अब आनी चाहिए। इनमें अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो अगर आपको एक्चुअल स्पीड चाहिए इन टॉपिक्स में, तो आपको ये डायरेक्ट करना आना चाहिए।
अब इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाय बाय, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, आया समझ में? डायरेक्ट, ये आपको डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अरे बेटा बोलो क्लियर है ये सब बातें? इनमें टाइम वेस्ट करने लग गए तो आप बहुत बुरा टक जाए। अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल अकॉर्डिंगली होते हैं। अगर साइड बड़ी √3 बड़ा तो एंगल 60 बड़ा, 1 छोटा तो एंगल 30 छोटा, 3 के अपोजिट 37, 4 के अपोजिट 53, 2 2 और 2 2 1 1 5 5 कुछ से भी जो सेम सेम अगर साइड है तो एंगल 45 डिग्री होंगे, ठीक है। ठीक है बेटा क्लियर है? तुमको क्या खुजली कौन था? कोई भी हो भाई, मेरे घर में मेहमान आया है, बाय कर आगे बढ़े, भाई क्या फर्क, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो ना, बंदर हो। भाई आज का दिन बिल्कुल मस्ती नहीं है। हाँ बेटा नोट करना है, नोट करना है, ठीक है, नोट इट। नोट करे तो फटाफट से बंदर बना दो या बल्ले बल्ले लिख दो चैट में कि हाँ सर हो गया। तो ये मैथ्स लगेगा, फिर परेशान हो गए बाद में। हम्म हम्म जी बोलिए। हम्म बताइए। अब मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं क्लास में हूँ। करिए बेटा ये सवाल करिए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इन विच डायरेक्शन शी वुड होल्ड हर अम्ब्रेला। बताओ, बढ़िया सवाल है, सोच के बताइए। रेन वर्टिकली गिर रही है 30 से, ठीक है, वुमेन राइड्स बाइसिकल विद स्पीड 12 ईस्ट से वेस्ट, तो लड़की इधर चल रही है 12 की स्पीड से, विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। तो ये क्या पूछला है? रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होता है, यहाँ वुमेन हो जाएगा, पर अपन वो बदल नहीं रहे, तो ये पलट कर लग जाएगा 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, ये 30 है, ये 12 है। हम्म बताओ क्या होगा आंसर? देखो सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल सेम है। भाई ये 30 से नीचे आ रही है, 12 से इधर जा रही है, पलट के उधर लग गया, रिलेटिव था तो वही कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट। ये निकालना नहीं है आपको, सिर्फ थीटा बताना है, थीटा बताना है। तो अब मुझे बताओ, एट एन एंगल ऑफ कितना विद वर्टिकल, एंगल कहां से पूछा है? वर्टिकल से पूछा है, tan थीटा, अपोजिट अपॉन में पास वाला 12 अपॉन में 30, कटेगा 3 4 जा 3 10 जा 3 2 2 2 जा 2 5 जा 6 2 जा 6 5 जा भी काट सकते थे। तो थीटा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2/5 फ्रॉम वर्टिकल, tan इनवर्स ऑफ 2/5, tan इनवर्स ऑफ 2/5, tan इनवर्स ऑफ 2/5, 5/2 5/2 हट गया। अब ये किस तरफ आ रहा है? ये इस तरफ वेस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है,
टुवर्ड्स, अरे ये ईस्ट ये वेस्ट है। अच्छा ये उल्टा ऐसे जा रहा है, मैंने उल्टा लिख डायग्राम उल्टा बना दिया, रुको, माय मिस्टेक। ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ये ईस्ट से वेस्ट जा रही है तो ऐसे जा रही है, तो रिलेटिव में उल्टा ऐसे जोड़ना पड़ेगा, तो ये ऐसे जाएगी टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये हमारा कितना है थीटा, ये 30 है, नहीं हाँ ये 12 है, टेन थीटा 12/30, 6 से कटेगा, 6 2 जा 6 5 जा, थीटा आया 10 इनवर्स ऑफ 2/5। किस तरफ, इस तरफ ईस्ट की तरफ, इधर अगेन ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो टुवर्ड्स ईस्ट, तो आंसर है फर्स्ट। आया बेटा समझ में? ओ क्यूटीज बी कर दिया, कोई बात नहीं। ईस्ट की तरफ क्यों, ईस्ट की तरफ क्यों हुआ बस समझ में आया, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ईस्ट इस तरफ होता है वेस्ट इस तरफ होता है, तो ये ऐसे जा रही है, जब पलट के लगाओगे तो ऐसे लग जाएगी। ठीक है ना, हमेशा ऐसे नहीं बना देना है, तो हम तो ऐसे ही बना देंगे, जा रहा था तो पलट, अरे बेटा वो उधर भी तो जा सकता है, वो उधर भी तो जा सकता है। कोई बात नहीं, आपके डायग्राम से कर रहे थे, बंदर वाली हरकत क्यों कर रहे थे, करो ढंग से, आपके डायग्राम से ही करेंगे। हो चाहे गलत करो, अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो अब वापस से एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को, लेट्स अंडरस्टैंड इट्स वन वन सेकेंड। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे अपन इसको। इस बार थोड़ा सा अपन इस क्वेश्चन को छोटा भी कर देंगे ताकि अपने पास जगह रहे पढ़ने के लिए। देखो सवाल समझो फिर से क्या लिखा है, देखो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ऐसे बारिश गिर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, वर्टिकल, वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 12 से मैं ऐसे बनाता हूं जनरली, पर लिखा इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, तो इस तरफ ईस्ट होता है इस तरफ वेस्ट होता है, तो ये उल्टा हो गया, तो इसको हटाएंगे, इस तरफ चल रही है वो कितने से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, कितने से 12 मीटर पर सेकेंड से। रिलेटिव में जाएंगे तो ये पलट के लगेगा, इधर यहां 12 आएगा, ये नेट निकल कर आएगा, ये पूछा नहीं है, उन्होंने पूछा है थीटा। देखो शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब कैसे एंगल में पकड़ेगी, तो अम्ब्रेला जो ये है, अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसा छाता पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आया बेटा, इस तरफ छाता पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब एक बार और करके बताओ क्या होगा आंसर इसका। हम्म। आया बेटा, चलो अब ये इधर भागी, रिलेटिव पलट के इधर आया, थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, टेन थीटा अपोजिट
अपॉन में पास, अपोजिट है 12, पास है 30, 6 से कटेगा 6 2 जा 6 5 जा, तो थीटा लिख देंगे क्या, tan इनवर्स ऑफ 2/5। सिखाया है लिखना कई बार, तो ये लिखने, तो या तो ये होगा या तो ये होगा विद द वर्टिकल। अब टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स वेस्ट में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये किस तरफ जा रहा है, अगेन देखो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ क्या है, ईस्ट है, इस तरफ क्या है, वेस्ट है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बारिश गिर रही ईस्ट की तरफ, ये पूछा ही नहीं है, उसने पूछा क्या है, मैंने गलती कर दी, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन शी शुड होल्ड द हर अम्ब्रेला पूछा, अम्ब्रेला इससे उल्टा पकड़ना पड़ेगी। बारिश अगर इस तरफ हो रही है इसकी तरफ, तो अम्ब्रेला तुम्हें उल्टा पकड़ना पड़ेगी वेस्ट की तरफ। तो देखो ऐसे बारिश हो रही है, ऐसे सामने से बारिश हो रही है, तो तुम छाता ऐसे रखोगे ना, ऐसे बारिश अगर ऐसे हो रही है रेन, तो तुम्हें छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो अगर बारिश हो रही है ईस्ट की तरफ, तो तुम्हें छाता पकड़ना पड़ेगा, अगर तुम यहां खड़े हो तो तुम्हारा ये ईस्ट है, तुम्हारा ये वेस्ट होगा। तो बारिश अगर ईस्ट की तरफ से आ रही है, तुम्हें उसको अपोजिट में छाता, तो तुम छाता पकड़ोगे वेस्ट की तरफ। तो मैंने गलत कर दिया, जल्दी जल्दी में पढ़ना रह गया मेरे से, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। आंसर विल बी बी, ठीक है, सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया, मैंने डायरेक्शन ऑफ रेन में अम्ब्रेला पढ़ा ही नहीं उस टाइम, आगे का पढ़ा ही नहीं, मैंने जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक कर दी। एग्जाम में हो जाती है, एग्जाम में भी होती है, थोड़ा और ध्यान रखेंगे ऐसे ऐसे सवालों में, ठीक है। चलो अभी समझ में आई, यस या नो बेटा, समझ में तो आया ना, तो आंसर बी होगा, ठीक है। तो मैं सॉरी, आंसर ये है, क्योंकि अम्ब्रेला का डायरेक्शन पूछा है, तो बारिश से उल्टा होगा। चलो अगला सवाल करते हैं। एक लड़की बाइसिकल पे चल रही थी, कितनी स्पीड, 5 से, टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में चल रही थी। ऑब्जर्व रेन वर्टिकली डाउन, इफ शी इंक्रीजेस हर स्पीड टू 10, रेन appears to meet her at 45 degree to vertical, what is the speed of the rain। चलो सवाल बहुत अच्छा है, समझो। तो एक लड़की बाइसिकल चल रही थी, फाइव से नॉर्थ में, तो इसी को नॉर्थ बोल देते हैं। ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन, इसको लगा, इसको लग रहा है कि रेन जो है वर्टिकली डाउन है, ये इसको लग रहा है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट देखना बेटा, कि ये बारिश ऐसे कुछ हो रही होगी, रिलेटिव उल्टा लगाया मैंने 5, तो इसको ये वर्टिकली डाउनवर्ड दिखने लगी, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखने लगी। ये है क्वेश्चन, यहां बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं दे रखा है बेटा, है ना, ऑब्जर्व मतलब रिलेटिव की बात कर रहा है। तो रिलेटिव बोला कि ये जो अपन करके से निकालते हैं ना, कि ऐसा गया फिर ऐसा गया ये आया, उसने बोला ये जो आया है वो वर्टिकल है, तो वो तो ऐसे कुछ गिर रही होगी बारिश, ये पीछे लगा नेट में वर्टिकल हो गया। पहले ये समझ में आया नहीं आया, इतना कंसेप्ट बताओ, इतना सा कंसेप्ट बताओ, ये समझ में आया नहीं है, ये डायग्राम समझ में आया नहीं है, आगे की तो बात करेंगे, पर पहले ये डायग्राम बताओ, क्या ये डायग्राम समझ में आया, पहले देखो ध्यान से देखो, डायग्राम समझ में आया, तो मेरा हेड बहुत पेन कर रहा है, तो मैं बहुत चिल्ला नहीं पाऊंगा, पर आप देखो डायग्राम समझ में आया, पर डायग्राम समझो। इसमें बारिश टेढ़ी आ रही थी, रेन इज नॉट वर्टिकल,
नॉट वर्टिकल, ठीक है, रिलेटिव होने के बाद वर्टिकल थी, समझो। लेट्स टॉक अबाउट द वर्टेक्स, समझो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके पहले थोड़ा और कंसेप्ट समझते हैं। देखो, कैसे पता लगेगा कि नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ रेन है या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? यही कंफ्यूजन होता है पूरे टॉपिक में। देखो, मैंने बोला रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो वर्टिकल गिर रही है, ठीक है। रेन appears to fall vertically when I am moving in east. बारिश वर्टिकली आते हुए लग रही है जब मैं ईस्ट में चल रहा हूं। इसका मतलब बारिश कुछ ऐसी होगी, मैं ईस्ट में चला, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो मेरी पलट कर लगेगी, ये वर्टिकल है। फिर से देखो, सुंदर डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा। देखो, बारिश ऐसे कुछ आ रही होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन, मैं चला ऐसा कुछ, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये पलटकर ऐसा लगा कि फाइनली जो आया वो वर्टिकली था। अ बॉय या मैन ऑब्जर्व्स रेन या मूविंग विद स्पीड ऑफ कुछ भी, ब्ला 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 ब्ला, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली। जब ऐसा लिखा है शब्द appears observes sees, चलती हुई चीज में, तो वो रिलेटिव दे रखे। हाँ बेटा, नोट करना है ना बेटा, तुम वरना बाद में तुम ही कंफ्यूज होगे। क्या समझ में आया बेटा? इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन परपेंडिकुलर, खत्म, इसमें कुछ देखा नहीं। पर अगर चलते हुए आदमी को परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है, कि चलते हुए आदमी को परपेंडिकुलर लग रही है, अपन बहुत बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं, इसको समझो। वर्टिकल रेन ऐसे, ये वर्टिकल रेन। अब देखो, मैं चल रहा हूं और मुझे लग रहा है वर्टिकल है, तो एक्चुअल में ये ऐसे टेढ़ी आ रही होगी। देखो चलो, क्योंकि देखो मैं भी ऐसे चल रहा हूं, तो मैं जब भी देख रहा हूं मेरे को ऊपर ही दिख, देखो समझ, देख रहे, बहुत ध्यान से देखना ये एग्जांपल, ये बहुत प्रैक्टिकल समझ में आएगा। देखो, मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरे को भी ऊपर दिख रही है मेरे, अच्छा बारिश, मैं चल रहा हूं ऊपर, देखो, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये तो सीधे नीचे आ गई। देखो ना, मुझे थोड़ी ना आगे जाती, देखो मैं भी ऐसे चल रहा हूं, ये ऐसे देखो, तो मुझे क्या, देखो ये मेरा हाथ देखना, ठीक है, ये हाथ मेरे को दिख रहा है, हाथ से तो वर्टिकल दिख रहा है, पर एक्चुअल में वर्टिकल नहीं है। अगर मैं चल रहा हूं और मुझे वर्टिकल लग रही है, मतलब वो कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है, पर क्योंकि वो ऐसे जा रही है, देखो देखो इसको ऐसे बॉडी पे देखो मेरी, देखना इसको, देखो ध्यान से, ये अब तुम ऐसे देखना, सिर्फ इतना से मेरी बॉडी को देखो, तुम सिर्फ मुझे देख पा रहे हो, ठीक है,
तो मुझे क्या लगा ये नीचे आई, पर जो इसे नॉर्मल देखेगा उसे क्या लगा ये ऐसे गया। समझ में आया थोड़ा सा? चल अब शायद ये सवाल समझ में आएगा। हम्म। तो सवाल है, इसको नॉर्थ मान लेते हैं पहले, जरूरत पड़ रही है तो। गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल स्पीड ऑफ 5 टुवर्ड्स नॉर्थ ऑब्जर्वेस रेन फॉलिंग वर्टिकली। तो ये इधर दीदी जा रही है 5 से, इनको लग रहा है इनके ऊपर बारिश आ रही है। तो एक्चुअल में बारिश कैसे आ रही होगी? ऐसे। रिलेटिव में क्या करेंगे, दीदी को पलट के लगा दो 5। तो इनको क्या, ओ इनको लगा अच्छा बारिश तो पहले क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। इनको लग रहा है परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है भैया। अब अगर दीदी ने इनकी स्पीड बढ़ा दी, इफ शी इंक्रीज हर स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये देखो ये तो सेम है। ठीक है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्थ भैया इधर थोड़े से हो जाए, हाँ। ये 10 कर दिया, ये स्पीड कितनी कर दी भैया दीदी ने, 10 कर दी। तो 10 कैसे करेंगे, 5 थोड़ी जगह की कमी हो रही थी। और एक और बार 5 5 5, ये स्पीड कितनी हो गई, 10 हो गई। अब जो बारिश गिर रही है, वो कैसे लग रहा है इनको गिर रही है, रेन अपियर्स टू मीट हर एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल। तो ये 45 डिग्री दिख रहा है भैया दीदी को, ये उनको एंगल क्या दिख रहा है, 45 डिग्री टू वर्टिकल दिख रहा है। तो ये है पूरी कहानी, ये है पूरी सिंपल सी कहानी। ठीक है, कि दीदी जब चली 5 से, और फिर बाद में दीदी चली 10 से। तो जब वो चली 5 से, तो उनको लगा बारिश क्या है, वर्टिकल है, तो रिलेटिव -5 5 करा, नीचे वर्टिकल दिख गई। वो 10 से चली, तो 5 और 5 10, ऐसा इनको लगा 45 डिग्री से आई वर्टिकल। ये डायग्राम बनाइए बेटा, थोड़ा सा मीडियम में नहीं, थोड़ा हार्ड चला जाएगा सवाल, और मीडियम में बोलते हैं इसको, इससे हार्ड आएंगे। फिर सवाल देखिए भाई, गर्ल राइडिंग बाइसिकल स्पीड 5 को लगा ऑब्जर्वेस रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये फर्स्ट पार्ट देखो, क्या इतना तुम्हें समझ में आया, तो अपन आगे बात करते हैं। 63%। अभी अभी देखो, अभी समझ में आया तुमको, बताओ कि यहां पर ये रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन वुमेन बॉय सबको मैन ले लेते हैं, एक कॉमन चीज लेते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। देखो पहला डायग्राम समझो पहले, दूसरे पे आएंगे, पहले फर्स्ट तो समझो। जल्दी देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट ही समझ नहीं आया, ये कंसेप्ट समझ में आया, कब क्या होता है, किस चीज का मतलब।
बोल नहीं आया, बोल लो भैया। देखो आराम से रुको, समझेंगे इसको, क्योंकि यही है, यह आ गया तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये ही बस लास्ट कंसेप्ट है जो आना चाहिए आपको। पूरा रेन मैन का केस इस कंसेप्ट पर है। तो वैसे ही फिर से ले लिया, फोन करो, आराम से करो, टेक योर टाइम, कोई भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भागना नहीं है, आराम से करो, परफेक्शन रखो चीजों में, ठीक है। 74 तक हुआ, फिर से देखो, फिर वही कंसेप्ट देखो बेटा, देखो तुम्हें इतना समझ में आया, बारिश या तो ऐसे गिर सकती है, बारिश वर्टिकली जरूरी ऐसे भी गिर सकती है, वो बारिश ऐसे भी गिर सकती है। चलो, बारिश ऐसे 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 कैसे भी गिर सकती है, बारिश है, इतना समझ में आया पहले, वर्टिकली इस तरफ बारिश कैसे भी गिर सकती है, वो बारिश है, इतना बताओ, ये मैं नहीं समझा सकता, इतना तुम्हें पता होना चाहिए, बारिश है कैसे भी गिरे, बारिश की मर्जी, मैं क्या करूं उसमें, ठीक है, बारिश है कैसे भी गिर सकती है। अब तुम बारिश में भागोगे, तुम बारिश में भागे इस तरफ, मैन भागा इस तरफ, तो क्या होगा, रिलेटिव पलट के लगेगी वीएम। बोलो बेटा, देखो क्लियर है, ठीक है, यहां भागा वीएम, अब यहां पे 3 केस बनते हैं, देखो अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ी तो पलट के वीएम थोड़ा सा लगेगा, स्पीड और बढ़ गई वीएम की थोड़ी सी, तो पलट के थोड़ा और ज्यादा पीछे वीएम लगेगा, भयंकर स्पीड हो गई वीएम की, तो पलट के बहुत सारा वीएम पीछे लग जाएगा, आधे वीएम है, पलट के इधर वीएम लग जाएगा। ये बताओ क्लियर हुआ भाई, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बारिश भाई हमारे सीधी गिरती है, बारिश कैसे भी गिर सकती है, बारिश है। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पॉइंट, भाई तुम दौड़े, तुम्हारी नजर से रिलेटिव देख रहे हैं, वी आर माइनस वी एम एम होगा, हमेशा पलट के लगेगा वीएम, पलट पलट के लगा, वर्टिकल है तो पलट के लग जाएगा, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये पलट के, अब यहां थोड़ी सी स्पीड है, थोड़ा पलट के लग गया, ऐसी आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, पलट थोड़ा ज्यादा बड़ा, इस वाले में 3 के बने क्योंकि इसमें 3 पॉसिबिलिटी, हल्का सा है तो ऐसा, थोड़ी और स्पीड बढ़ी तो एकदम वर्टिकली हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, थोड़ा और तेज चल गया तो ये इस तरफ चला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसमें तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही चीजें बन सकती है, दीज आर ऑल पॉसिबल केसेस, इससे ज्यादा केस ही नहीं हो सकते, देखो आराम से देखो, अब बताओ, अभी आया, दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो बन सकती है। भाई देखो, तुमने कभी ये नोटिस रियल लाइफ में भी करा होगा, बारिश ऐसे हो रही है, या तुम कभी गाड़ी चलाई होगी, या गाड़ी पे आके खड़े रहे होगे, तो जब स्कूटर से चलाते या कार में से चलाते तो ऐसा लगता है बारिश सामने से आने लगती है, कि तुमने नोटिस करा है, किसी ने भी रियल लाइफ में नोटिस करा है तो बताओ, कि जब अपन गाड़ी में से जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश सामने से आ रही है, ऐसा होता है, फील होता है सामने से बारिश आ रही है, सामने का गीला हो जाता है, हुआ है कभी भी नोटिस कराओ, ऐसे सीधे गिर रही होगी,
तुम दौड़ोगे तो ऐसा लगेगा सामने से बारिश आ रही है, वर्टिकल गिर रही है, तुम दौड़े, रिलेटिव हुआ, तुम्हें लगा सामने से बारिश आई, तुम्हें क्या लग रहा है, सामने से बारिश आ रही है, हमेशा ये होता है। सेम वे में बारिश इधर आगे जा रही है, देखो अब बारिश जा रही है, ऐसे मेरी स्पीड कम है, मेरी स्पीड कम है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, तो मुझे अभी भी सामने से आते हुए दिखेगी, थोड़ा सा जो ऐसे जा रही थी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी बस। मेरी स्पीड बहुत अच्छी है तो मुझे लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल वर्टिकल हो गई, मेरी स्पीड बहुत भयंकर तेज है तो मुझे लगेगा ये मेरे पीछे रह गई। और इधर जा बारिश ऑलरेडी इधर हो रही है, तुम इधर भागे और पीछे और टेढ़ी हो जाएगी। तो ये अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं ये दोनों केस, कि वो 5 से भागी तो वर्टिकल हुई और तेज 10 से चली गई तो इधर टेढ़ी हो गई। अभी थोड़ा क्वेश्चन समझ में आया, 85% तक बन रहा है। तो अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में यही दे रखा है, देखो कि वो भागी 5 से तो वर्टिकल हो गई, वो 10 से भागी तो कैसे लगी, 45 डिग्री पे आने लगी। रेन अपेयर्स 45, व्हाट इज स्पीड ऑफ द रेन, ये पूछा है, ये या ये जो चाहे निकालो, तो बड़ा इजी है। ये 5 है, ये कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री पे दोनों साइड बराबर होती है तो ये भी 5 हो जाएगी। ये 5 और ये 5 पाइथागोरस लगाइए, ये 5√2 आ जाएगी। ये पूछा है वेलोसिटी ऑफ रेन, आया बेटा? अब बताइए समझ में आया सवाल, एक बार तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सवाल बहुत इजी है, ये सवाल बहुत इजी है। उसने बोला, फिर देखो, अ गर्ल राइडिंग बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 5 टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन ऑब्जर्व, जैसे ये लिखा समझ में आ गया, अच्छा ये तो रिलेटिव दे रखा है, रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन, तो ये चलते चलते देखा वर्टिकली आ रही है, तो आगे होगी रेन, पीछे लगाया वर्टिकल हो गया। ये क्या है, रेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। अब उसने स्पीड बढ़ाई और तेजी से भागी 10 से, तो बारिश ऐसे 45 पे आते हुए दिखी उसको, 45 पे आते हुए दिखी, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेन, ये पूछ लिया, ये पूछा है, वी आर पूछा है, तो हमने बोला भैया 45 डिग्री है तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, पढ़ा हमने 45 पे, ये 5 और 5 पाइथागोरस से 5√2 हो जाएगा, जो हमारा आंसर निकल कर आ गया। आया बेटा, अभी थोड़ा समझ में आया, 82% है, बाकी लोग कहाँ अटक, चलो बताओ मुझे। सवाल इतना मुश्किल भी अब नहीं होना चाहिए जितना तुम लोग उसको बना रहे हो अननेसेसरीली, चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी कहाँ अटक रहे हो, फिर से एक बार देख, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा सा अटकते हैं। अब ये बैठा है, मैं किस लिए बैठा हूं, ताकि तुम्हें ये सब चीज समझा सकूं, ठीक है, चलो आओ फिर से देखेंगे। डाउट बॉक्स से पहले घुसे और समझते हैं डाउट क्या है तुम लोग। द मोड कब आएगा बेटा, बेटा पढ़े, पहले पढ़ ले नॉर्मल। सर ये बारिश का डायरेक्शन पूरा लिख बेटा, क्या डाउट है, अगेन तो नहीं बता सकता बेटा मैं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि डाउट क्या है। बेटा मैं डाउट स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक बताओ बेटा। ये किसने बोला फॉर्मूला 1045 वी एम बाई वी आर होता है, वो तो सिर्फ वर्टिकल के केस में ना, हमेशा थोड़ी ना है। फिर समझो बेटा, कोई डायरेक्ट शॉर्टकट मत ढूंढो, तुम अभी भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो करने के लिए, कोई शॉर्टकट नहीं। देखो अगर बारिश वर्टिकली होती, या अपन ने बोला इतने केसेस हो सकते हैं ना बस, देखो या तो ऐसी हो या ऐसी हो या ऐसी हो या ऐसी हो। अब तुम भागे, तुम अगर इधर भागो तो बारिश, तो इधर पीछे लगेगा, बारिश दिखेगी ऐसी,
ऐसे दिख रही, क्या बारिश तो वर्टिकल दिख रही, तो रिजेक्ट हो गया। ये वाला केस देखो, तुम इधर भागे, तुम आगे भागोगे तो इस पे पीछे बारिश रिलेटिव होगा। बारिश कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, वर्टिकल है क्या, नहीं है, तो ये केस भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अगला केस, तुम ऐसे भागे तो हल्का सा पीछे आइए, बारिश ऐसे आई है कि नहीं आई है, ये भी रिजेक्ट हो गया। अगला देखें, तुम थोड़ा और ज्यादा तेज भागे, बारिश और तुम ज्यादा पीछे रिलेटिव में आया, तो बारिश वर्टिकल हो गई, ये केस एक्सेप्ट हो गया। तो अब बताओ ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फिर इसके बाद तुम, और तो ये बचे हुए सब केस में हटा देता हूं, मुझे समझ में आ गया भैया ऐसा हुआ है। तो पहले इतना समझना है तुमको कि भाई वर्टिकल बारिश कब लग सकती है, कब वर्टिकल लग सकती है बारिश, जब तुम, बारिश ऐसे आ रही हो और तुम भी ऐसे भागे हो, तुम ऐसे भागे हो, तो तुमको तो यहां से देखो, देखो ऐसे बारिश ऐसे आ रही, तुमको तो हमेशा बारिश ऊपर ही दिखेगी ना, तुमको लगेगा ये नीचे गिर रही है, देखो, तो तुमको लगेगा नीचे गिर रही है, सिंपल केस। अब तुम्हारी स्पीड और बढ़ गई, और बढ़ गई, तो तुमने बोला भैया मेरी स्पीड अब और बढ़ा दी, तो तुम और डबल, अब तुम 10 से आ गए, 5 तक तो पहले ही थे, और 5 आगे आ गए, तो तुम्हें बारिश लगेगी ऐसी आती हुई। एक सेकंड में है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ठीक है, तो अब और तेज भागूंगा तो पीछे आ गई बारिश, ये उसने बोले अब अपीयर टू बी एट 45, अब 45 पे आ रही है। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज स्पीड ऑफ द रेन, तो ओरिजिनल रेन तो ये थी ना, इसकी स्पीड पूछी है। बोलो भाई, अभी भी समझ ना आया, कहा करते हो भाई, आया बेटा, तो 45 पर है, तो अब ये 5, तो ये 5 होगा, 5 का 5√2 हो जाएगा। अब इससे ज्यादा आसान मैं ना कर सकता बेटा, बोलो भाई। अंश बेटा, मैं इसमें कुछ हेल्प आपकी नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, मैं सिलेबस अपनी स्पीड से, मैं एक हफ्ता डिलेड हूँ मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। मैं इधर नॉर्थ मान लेता हूँ, ऐसे ऊपर बनाऊंगा तो कंफ्यूजन तुमको और हो जाएगा, तो इसको नॉर्थ मान लिया मैंने, मान लो ना, कोई डायरेक्शन तो पूछा नहीं है एंड में। अगला देखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 3। अब बताओ, इसमें 3 से गिर रही है रेन नीचे, मैन वॉक्स इन रेन विद वेलोसिटी ऑफ 4, आदमी 4 से चल रहा है, पीछे 4 लगा दो, रेन ड्रॉप विल फॉल ऑन द मैन विद वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बताओ क्या होगा आंसर, 30 सेकेंड से बस फटाफट से आंसर दो, बताओ। फर्जी सवाल, वो सवाल करने का जब ये सवाल कर रहे हैं अपन, फटाफट बताओ क्या होगा। हो गया सॉल्व, ये तो बहुत इजी, हाँ इजी है, एक्चुअली नहीं है टफ, एक बार तुम्हें वो वाइब सेट हो गई ना कि भाई एक ही क्वेश्चन है हर जगह पर, हमेशा बारिश है तो ऐसा ऐसा ऐसा, तुम भागे पलट के लगा दिया, बस इंग्लिश देख के आइडेंटिफाई करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है या रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रखा है, बस इतना सा करना होता है। तो 3 4, ये पूछा, पाइथागोरस लगाओ, आंसर आ जाएगा 5, 3 4 5, पाइथागोरस बहुत लगेगी, ठीक है। हम्म
अरे यार, अगला देखिए। टू अ स्टेशनरी मैन रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट एन 30 डिग्री विद वर्टिकल। रुके हुए आदमी को, मतलब नॉर्मल 30 डिग्री विद वर्टिकल दिख रही है। तो ऐसा 30 डिग्री विद वर्टिकल है, दो हो सकते हैं, या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। एज ही स्टार्ट्स मूविंग विथ आधा मीटर पर सेकेंड, ही फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली। तो ये चला, इधर चलेगा 0.5, तो वर्टिकली पॉसिबल है, इसमें तो वर्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। लेट्स रिजेक्ट दिस। 30 से आ रही थी, तुम 0.5 से चले, तुम्हें वर्टिकल लिखने लग गई। ठीक है भैया। देन स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैनस। रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछा है, 30 है, ये 0.5 है, ये बताओ, बताइए क्या होगा आंसर। ये रिजेक्ट क्यों हुआ, समझ में आ गया सबको? वर्टिकल का केस पॉसिबल ही नहीं होता उसमें। 1030, इसको बोल लो y, अपोजिट अपॉन में पास वाला, 0.5 अपॉन में y, 1/√3 इज 0.5 अपॉन में y आ जाएगा √3 इंटू 0.5। आंसर सी। नेक्स्ट, when a person walks on straight road with speed 10, rain appears to fall vertically। अब आप लोगों को मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, बहुत करा लिए ऐसे सवाल, करके बताओ 60 सेकेंड, करो। नो हिंट्स, नो हिंट्स, कोई हिंट नहीं दूंगा मैं, कोई हिंट नहीं दूंगा। सबको समझ में आ गया? जब आदमी चल रहा है 10 की स्पीड से, तब उसको दिख रहा है बारिश डाउनवर्ड आ रही है, मतलब बारिश कुछ ऐसे आ रही होगी। वो चला 10 से, इधर पलट के लगाएंगे 10, तो दिखी कि बारिश वर्टिकल है। एज ही स्टॉप्स, रुक गया, तो रेन अपियर टू फॉल एट 30 डिग्री। तो नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ रेन कितने पे है? 30 डिग्री पर है। स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, ये पूछा है कितना है, ये पूछा है कितना है, ये पूछा है कितना है, ये नहीं पूछा। सर ये 10√3 निकालिए, गलत है, ये नहीं पूछा। स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जमीन से, ये पूछा है। क्या लगाएंगे अब इसमें? अपोजिट और हाइपोटेनस चाहिए, साइन 30, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, अपोजिट है 10, हाइपोटेनस निकालनी है वी आर, 1/2 10/VR, VR आ जाएगा 2 इंटू 10 20। तो हमेशा देखो क्या निकालने को बोल, आंसर क्या होगा इसका? ये ए। ओ, बन गए बंदर, लिखो मैं बंदर हूं, मैं बंदर हूं। ये सारे कॉल मुझे क्लास के टाइम पे क्यों आते? समझ में किस किसने ये निकाल दिया बताओ? ये पूछा क्या है? स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब नॉर्मल रेन की स्पीड। आया? जैसे ये गलतियां होती है, सारे इंपॉर्टेंट कॉल आ रहे लाइन से, अभी पता है, सारे इंपॉर्टेंट कॉल।
क्लास के टाइम पे करने सबको कॉल। हम्म। अरे भाई क्यों फोन कर रहे हैं बार बार, मैं इरिटेट हो जाऊंगा। हाँ बोलिए। जी जी बताइए क्या हो गया। क्या क्या दे रहे हैं आप मुझे। हेल्थ हेल्थ नहीं नहीं जी। हाँ मेरे पास आप मेरे कार्ड की लिमिट बढ़ा दीजिए हो सके तो। नहीं नहीं फिर आप बात मत करिए, मुझे लिमिट बढ़ानी है या मुझे दूसरा अपग्रेड कार्ड दे दीजिए। मुझे लिमिट बढ़ानी है, आप बढ़ा सकते हैं क्या। तो फिर आते ही मैंने तो उसके लिए बात करी थी ना। आप मेरे को बार बार ये हेल्थ वगैरह या ईएमआई वगैरह ये सब क्यों देते रहते हैं। मेरे को लिमिट बढ़वानी है, आपको कितनी बार बोला मेरे को लिमिट बढ़वानी है। अरे लेकिन लेकिन फिर आप मुझे फोन मत करिए, आप मेरे को परेशान करते हैं, आप प्लीज ये मत करिए। मुझे जो चीज चाहिए उसके लिए तो आप बात ही नहीं करते ना। आपसे फोन मत करिए आप, बाय। देखो चलो इधर देखो, अंदर हो। अब मैन इज वॉकिंग ईस्ट एट 2 किलोमीटर पर आवर। करो 60 सेकेंड, सवाल करो। मैन कहाँ चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, ठीक है। 2-3 फोन परेशान कर रहे हैं लोग, देखो इधर ईस्ट में चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, चलने दो भैया, इधर 200 चल रहा है। रेन अपियर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली। बताओ ये वर्टिकली जो दे रखा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रखा है, बताओ बताओ। ये जो बारिश आ रही है वर्टिकली 2 की स्पीड से, ये क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। अरे बोलो बेटा, क्लियर है। यस विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है, मतलब ये वाला केस ऐसा आ रही थी, तुम ऐसे गए तो पलट के लगा 2 का, ये आई वर्टिकली 2 से। तो अब एक्चुअल वेलोसिटी ये पूछा है, एंड डायरेक्शन बताओ। वो डायरेक्शन कहां से, वर्टिकल से, बताओ। अब तुमसे हो जाएगा सवाल। वेरी गुड, वेरी गुड। विद रिस्पेक्ट टू मैम लिख रहे हो तुम, ठीक ठाक में ठीक ठाक लड़की की आवाज निकाल ली। वो बेचारा भी मैम पर आ गया था, बेचारा परेशान हो गया था आदमी। अरे इतना स्पैम करते हैं, मैं चिढ़ जाता हूँ। देखो जरा ध्यान से, अरे नंबर कौन दे देता है। एक बार आया था मैं, अब ऐसा होता है ना किसी दिन दिमाग सड़ जाता है, बोला आज तो मैं तुम्हारा दिमाग खाऊंगा। चलो देखो इधर, फिर ऐसा लगता है वो लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं यार, उनको भी इस चीज के पैसे मिल रहे हैं। 45 डिग्री पे 2√2, ठीक है। वो बेचारे काम ही तो कर रहे हैं, क्यों परेशान करो। पर दूसरा तीसरा कॉल एक ही जने ने कर दिया, तो फिर परेशान करना राइट है, वेरी गुड, शाबाश। फिर आपको हक मिल जाता है कि फिर जान करके परेशान कर रहे हैं। लास्ट सवाल इस टाइप का, पर्सन वॉकिंग इन रेन फील्स द वेलोसिटी ऑफ रेन एज ट्वाइस टू इट्स वेलोसिटी। फील करी उसने, फील करी, बारिश को महसूस किया, ठीक है, उसने महसूस किया। ये बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है या वेलोसिटी ऑफ रेन है, उसने फील करा। हम्म।
ये उसने फील करा। बताओ बताओ बताओ, फील करा मतलब क्या दे रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है, ठीक है। एट विच एंगल शुड ही होल्ड द अम्ब्रेला विथ वर्टिकल इफ ही मूव्स फॉरवर्ड इफ इट इज रेनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये बोला नॉर्मल डाउनवर्ड वर्टिकली रेन हो रही है, या आगे चल रहा है तो पीछे लगेगा वेलोसिटी ऑफ मैन। और ये उसने जो फील करा, ये फील करा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये 2 टाइम्स उसकी वेलोसिटी है। ये फील करा ना, फील कर रहा है मतलब रिस्पेक्ट में। अब विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला, एट विच एंगल शुड ही होल्ड द अम्ब्रेला विद वर्टिकल, थीटा पूछा है बेटा, ये सेम ही होगा। छाते का एंगल और ये बारिश का एंगल, ये थीटा थीटा सेम ही निकलता है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन जाता है। पैरेलल लाइंस में ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहां फिर से लगाओगे साइन थीटा, अपोजिट वीएम अपॉन में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 2vm है 1/2, तो साइन थीटा 1/2 साइन 30 डिग्री होता है, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। आया बेटा, छाते का एंगल और बारिश का एंगल सेम ही रहता है, ठीक है, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, एंगल सेम रहता है। अगला आता है सेकेंड टाइप का केस, आता है रिवर बोट केस। ये 2 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवर बोट केस। चलो किसको पहले बताओ, रेन अम्ब्रेला में थोड़ा बहुत 90% समझ में आ गया। रेन अम्ब्रेला में कैसे क्वेश्चन आया समझ में आया आपको, हमेशा वही होगा, छाता होगा, आदमी होगा, बारिश होगी, बारिश में भागा आदमी, पलट के लगाएंगे। अब पलट के लगाएंगे, बस ये तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बारिश की डायरेक्ट स्पीड है या आदमी की रिस्पेक्टिव स्पीड है, पूरा गेम इसका ही है, ठीक है, पूरा गेम यही है और कोई गेम ही नहीं है पोल में, ठीक है बेटा, समझ में आई बात, बोलो रे। फिर एक बार देख लो कंसेप्ट, कंसेप्ट सिंपल है कि भाई तुम अगर बारिश वर्टिकली हो रही है और तुम आगे दौड़े, पलट के लग गए इधर की तरफ, ये रिस्पेक्ट में आ जाएगा, सॉरी, अगर आगे हो रही है, तुम अगेन तुम दौड़े, थोड़ा हल्का सा दौड़े तो ऐसे आगे ही रहेगी, थोड़ा और तेज दौड़े तो वर्टिकली हो जाएगी, और तुम थोड़ा और तेज छोड़े तो उल्टे तरफ एंगल बन जाएगा, यही हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, और तुम अगर बारिश तुम इस तरफ हो रही है और तुम दौड़ लिए तो पलट कर इधर और इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। 40 समझ लो 48% क्वेश्चन इधर बनते हैं, 48% क्वेश्चन इधर बनते हैं, 3-4% क्वेश्चन इधर बन जाते हैं, इनके ऊपर कभी कोई केस आता ही नहीं है, ठीक है। वर्टिकल है, दौड़ा, टेढ़ा हो गया, कुछ एंगल पे था, दौड़ा, वर्टिकल हो गया, यही दो मिलाकर आप समझ लो 95% तक यही दो बना लेते हैं, ठीक है। ये तो 96-95% सवाल आते हैं, रेयरली एक आध सवाल आता है जिसमें ये और तेज दौड़ देता है ताकि वो वापस से टेढ़ा हो जाए, समझ में आया सबको बच्चों, आया बेटा। तो यही होता है, ये वाले केसेस में सवाल दिखेगा ही नहीं तुमको, आगे तो मतलब सिखाया, अरे यार हट हट, चलो कोई डाउट वाउट हो तो पूछो बेटा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब नॉर्मली जमीन पे कैसे गिरती है, यही जो वी आर लिखते हैं ना, वी आर, यही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी है, ग्राउंड मतलब नॉर्मल जो बारिश हो रही है, ठीक है।
जो नहीं आया बताओ कहाँ अटक रहे हो, और डाउट हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। शायद आज या कल देखता हूँ, आज रात को बनाने का मेरा मन है, तो आज रात को बना रहा हूँ, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ उसके लिए। अब चलो मैं क्लास के बाद फोन करता हूँ, मैं क्लास के एंड में फोन करके आपसे पूछ लेता हूँ। मैंने एक तो दे दिया है, अब वो शायद आ जाएगा। वेरी गुड सुदीपा बेटा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन। ये वेक्टर वाला रिलेटिव, क्या ये हमने पढ़ा है रिलेटिव में? क्या हम 3 दिन से यही पढ़ रहे थे? 1D में कर रहे थे, अभी 2D में कर रहे हैं सुदीपा, सेम चीज, ठीक है। तो माइनस वेक्टर मतलब डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है बेटा। अगर क्वेश्चन दे दिया 30 से कैसे आया, 30 कैसे आया, वैसे आया कि साइन, साइन ऑफ 1/30 कितना होता है बेटा? 1/2। ये मैंने 10th में पढ़ा था, जो कि मैंने 10th ईमानदारी से पढ़ के पास करी थी। बोर्ड वालों को मैं पैसा नहीं खिला पाया था, कि तुमने भी पढ़ी थी तो तुमको भी पता होगा। बंदर कितना 6 महीने हो गए, साइन 31/2 नहीं होता तेरे को, बंदर। ऐसी ऐसी बातें कर। चलो अगला, रिवर बोट। पॉज करो, चैटे बंद करो, लिखना बंद करो, समझो रिवर बोट का केस क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा। एक है नदी, समझो, एक बार समझो, एक बार दो बार समझ लो कि उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। समझो, ये नदी है, नदी है, नदी है। नदी की जो लेंथ है, इस या इस विड्थ है, इसको बोल रहा हूं मैं वाई। ये एक कोना, नदी ऐसे जा ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। ये एक कोना है नदी का, ये है इसका है, मतलब मैं गंगा मैया ऐसे जा रही है, इस कोने से उस कोने तक का डिस्टेंस है वाई, इस कोने से उस कोने तक का डिस्टेंस है वाई, ठीक है। इसको अपन फिल कर देते हैं नदी वाले कलर से, ठीक है भैया। नदी की जो स्पीड है बहने की वो है v, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन या बोट जो चाहे बोलो, है u। ये किस में दे रखी होती है? स्टिल वाटर में, ठीक है। अगर चलती हुई नदी में ये u से कूद गया, तो ये हमेशा क्या हो जाती है? रिलेटिव हो जाती है, कि नदी चल रही है, उस चलती हुआ में से मैं u से कूद गया। देखना ध्यान से, अब देखो 3 चीजें हो सकती है यहां पर भी। ध्यान से देखना बेटा, तुम यू से या तो इधर कूद जाओ, सीधा सीधा, तुम कूद गए सीधा यू से, या तुम नदी से अपोजिट में यू से कूद जाओ, यू से कूद गए थीटा एंगल पे, या तुम नदी के साथ में ही इधर यू से कूद जाओ, थीटा एंगल। 3 केसेस बनते हैं, समझो। चलो चैट ऑन करो, अब नोट करना। पहले समझो, नदी है, नदी में तुम कूदे यू से, तो तुम सीधे कूद जाओ। अब एक प्रैक्टिकली बात मुझे बताओ, ऐसे बह रही है नदी, नदी मुझे इधर धक्का दे रही है, जा इधर जा, नदी इधर बह रही है ऐसे, नदी ऐसे बह रही है, टुचुक 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 धक्का दे रही है। अगर अगर मैं सीधा दम लगा के कूदू, थाट 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 थाट, तो अब बताओ मेरी स्विमिंग कैसे होगी? अगर मैं अच्छा स्विमर हूं तो भी मैं सामने नहीं जा पाऊंगा, क्यों? मैं ऐसे कूद रहा हूं, नदी थप्पड़ मार रही है, इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा, तो मैं तो सामने दम लगा रहा, पर क्या मैं सामने पहुंच पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है, नदी मुझे धक्का देके इधर कर देगी। तो यहां पे इसका पाथ क्या होगा? यहां पे इसका पाथ क्या होगा?
ये सामने जाने की कोशिश कर रहा है, नदी से इधर धक्का मार रही है, नदी इधर इसको धक्का मार रही है, थप्पड़ मार रही है, तो ये कुछ ऐसा टेढ़ा जाएगा। ये तो सामने दम लगा है, ये सामने, तुम अगर सामने दम लगाओ, मैं सामने दम लगा रहा हूं भैया, सिंपल सी बात है। लेट्स अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ वेक्टर। जैसे कि आजा बेटा आजा, जैसे कि समझो, जिसको नदी में तैर के ऊपर जाना है, जो ऊपर दम लगा रहा है, लगा दम ऊपर, तैर तैर के ऊपर कुचुक 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 जा रहा है ऊपर, पर नदी इधर से थप्पड़ मारे थप्पा, तो सामने जा रहा है, टू, ये इधर पहुंच गया, पहुंच पाया सही जगह पे? नहीं पहुंच पाया, कुछ नदी ने भी खिसका दिया। जो नदी खिसकाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। इतना ड्रिफ्ट कर गया, इतना ड्रिफ्ट कर गया, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इतना डी है, क्या कर दिया? ड्रिफ्ट कर गया। क्या कर गया बेटा? ड्रिफ्ट कर गया। आया समझ में? ये हो गया ड्रिफ्ट। तो वाई होती है विड्थ ऑफ रिवर। मैं टर्म्स लिख रहा हूं सारी, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं ताकि टर्म्स लिखने की जगह हो जाए। ये है डी। वाई क्या होती है? विड्थ, विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है। डी होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब कितना नदी खींच के ले गई, ठीक है, कितना अपोजिट शोर पे कितना तुम चले गए, वो ड्रिफ्ट है, ठीक है। एंगल विथ फ्लो, एंगल विथ फ्लो इस एंगल, एंगल विथ फ्लो है एंगल विद ये डायरेक्शन, क्योंकि रिवर, एंगल विद रिवर, रिवर कौन सा रिवर? वेक्टर रिवर, ये वाला एंगल, इसके साथ जो एंगल बनेगा एंगल विथ फ्लो। चलो अभी देखो बेसिक बेसिक बातें बताइए, ठीक है। अब देखो चलो एंगल विथ फ्लो आगे पढ़ लेंगे, जब क्वेश्चन में आएगा तब देखते हैं, अभी हटा दो, कंफ्यूज ना करना मुझे किसी को अभी। अब देखो अगली चीज, बेसिक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी कोई सीधे कूदेगा, सीधे कूदेगा, इसमें क्या लगेगा? मिनिमम टाइम। इसमें क्या लगता है? मिनिमम टाइम लगता है, क्योंकि सारा दम मैंने सामने लगा दिया, सारा दम मैंने कहां लगा दिया? सामने लगा दिया। अगर मैं इधर या इधर कूदता हूं तो मैं एक दम साइड में भी लगा रहा हूं, मुझे अगर एकदम फटाफट से पार करना है, जो लोग को स्विमिंग आती है, बोला सबसे मिनिमम टाइम में पार करनी नदी, तो एकदम सामने सामने दम लगाओ, फट से पार हो जाएगी, है ना? तो मिनिमम टाइम। अब वाई और एक्स डायरेक्शन अलग अलग होता है, वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन सेपरेट होता है। तो वाई डायरेक्शन में देखो, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम टू क्रॉस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वाई, और यही एक्स के भी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर होगा, डी अपॉन में वी। ये आपका आ गया मिनिमम टाइम का फॉर्मूला। रटना नहीं है, 1 सेकंड में निकल जाता है, रटना नहीं है, ठीक है, रटना मत। किसका फॉर्मूला आ गया? मिनिमम टाइम का। इसका फॉर्मूला आ गया मिनिमम टाइम का, ठीक है। इसमें अब क्या होगा देखो ध्यान से, इनको अगले पेज पे देखते हैं। तो अब क्या हुआ? भाई तुम कितने, छोड़ो मैं फिर नहीं कमेंट करता हूं, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। देखो ध्यान से, सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, देखो ध्यान से देखो बेटा,
अरे बेटा बोलो, क्लियर है बात? समझ में नहीं आया? ठीक है, फिर देखो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन अलग अलग होते हैं। चलो देखते हैं, समझते हैं। समझते हैं। ये देखिए, एक सिंपल सी बात है, नदी है। नदी में तुम कभी जीवन में आज तक गए हो तो तुम्हें समझ में और अच्छे से आएगा। नदी चल रही है, नदी फ्लो मार रही है बढ़िया अपनी स्पीड वी से, तो नदी की स्पीड वी है। तो समझो नदी तो ये पूरी की पूरी, नदी जो पूरी की पूरी जो है, ये ऐसे वी स्पीड से चल रही है। अब देखना, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, तूने क्या करा, तू यू स्पीड से सीधे सीधे कूद गया नदी में। तो यू स्पीड से नदी में कूद गया। ठीक है, तो यू स्पीड से नदी में कूद गया। देख, ध्यान से देखना। देख, समझना ध्यान से। तू यू स्पीड से नदी में कूद गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा। तू पार करेगा नदी को, देखो, तू कोशिश करेगा नदी को पार करने की। तो क्या कोशिश करेगा कि मैं नदी को क्या कर लूं, पार कर लूं। अब देखना, पर ये नदी भी तो चल रही है। तुझे मिनिमम टाइम में नदी पार करनी, तू सीधे जाकर पार करने की कोशिश मारेगा भाई, तो तू सीधे जाएगा, सिंपल सी बात है। ये डिस्टेंस कितना है, वाई। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, वाई, अपॉन में स्पीड यू। तू खुश हो गया, अरे वाह मैंने पार कर दिया। पर मजेदार बात यह है, नदी भी तो चल रही है। अरे भाई, नदी भी तो चल रही है, नदी भी वी से चल रही है, तू पार कर रहा है, तू एकदम खुश कि भैया मैं तो यहां आ गया, नदी पार कर ली मैंने। यू आर वेरी वेरी हैप्पी कि तूने नदी पार कर ली। तू बहुत खुश है, तूने नदी पार कर ली। ठीक है, तू बहुत खुश है, तूने नदी पार कर ली। ठीक है, पर नदी भी तो चली वी स्पीड से, ओ माय गॉड। तो तुझे लगा था तो यहां आएगा, पर तू नदी भी तो चल गई वी से, तो तू यहां पहुंच गई। आया समझ? तुझे लगा तू नदी पार कर कर यहां आएगा, पर तू पहुंच यहां गया। वापस नोट मत करो, अगर कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझा रहा हूं बस बेटा यार। तो नदी तेरे को कितना खिंचा के ले गई, डी। ये है ड्रिफ्ट। नदी की स्पीड डी कैसे आएगा, स्पीड इंटू टाइम, टाइम तो सेम रहेगा। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम। जिसमें क्रॉस करा, इतना ही टाइम था नदी के पास में, टाइम टू क्रॉस। टाइम की वैल्यू यहां से रख देना, सॉल्व हो जाएगा। आया भी समझ में? कि तूने तो दम लगा के पार कर दिया, पर नदी में तो चले गई, थोड़ा सा नदी का अलग रह गई, उसका अलग हो गया, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अभी बोलो बेटा, समझ में आया? ये केस होता है किसका बेटा, मिनिमम टाइम का। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम। हम्म हम्म बोल बेटा, क्लियर है?
अब अगला केस, मिनिमम टाइम नहीं है, यह है मिनिमम ड्रिफ्ट, और हमारी स्पीड नदी की स्पीड से ज्यादा, u ग्रेटर देन v। मिनिमम ड्रिफ्ट का केस, u ग्रेटर देन v। देखो अब ध्यान से, यहां पर सेम आदमी बोलेगा मुझे इसकी आदमी की स्पीड रिवर से ज्यादा तेज है, मतलब अब आदमी ने बोला मुझे ड्रिफ्ट कम करनी, मतलब मुझे ये नदी इधर ले जाए तो भी मुझे सामने ही आना है, मतलब ऐसा कि ये नदी इधर ले जाएगी, मैं सामने ही रहूंगा। ऐसा कैसे करेगा लेकिन ये, इसको ड्रिफ्ट नहीं होने देना है, बोला नहीं मेरे को इधर ही जाना है, इसमें इसको कैसे, इसको इधर कुछ यू से जाना पड़ेगा, थीटा एंगल, समझो इधर जाना पड़ेगा, क्यों, ऐसा क्यों तुम बताओ। देखो सिंपल सी बात, देखो सिंपल कंसेप्ट, देखो जैसे कि सिंपल कंसेप्ट है, मैं इसको ऐसे ऊपर जाना है भाई को, देखो ध्यान से देखो, बहन को ऐसे ऊपर जाना है, ठीक है, इसको ऐसे ऊपर जाना है, बहन को कैसे जाना है, ऊपर जाना है, मैं धक्का मार रहा हूं, इधर जा, तो इसको मेरे को अपोज करना पड़ेगा धक्के को, तो उसको इधर की तरफ दम लगाना पड़ेगा, इधर दम लगाएगी, तो जब ये इधर दम लगा के इधर पहुंच गई, मैंने धक्का दे कितना कर दिया, ड्रिफ्ट जीरो हो गई, देखो ड्रिफ्ट जीरो हुई या नहीं हुई बताओ। यस, समझ में आया बच्चों बात, क्योंकि भाई अगेन भाई देखो मेरे को अब इधर है ना, अब ये इधर धक्का पड़ रहा है, इधर धक्का पड़ रहा है, इधर धक्का, अरे इधर धक्का पड़ रहा है, तो मुझे कॉम्पीट करने के लिए इधर उल्टा धक्का लगाना पड़ेगा, अरे आइए, तभी सीधा आ पाऊंगा मैं। आया, अरे बोलो क्लियर है। अगर 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 देखो समझो ना, सिंपल सी बात है, ये मुझे धक्का मार रही है इधर, रे इधर जा इधर जा, अरे मेरे को जाना ही नहीं, इधर रहूंगा मैं, जा, अरे नहीं, तो अब मुझे पार भी करना है, और मुझे क्या करना है, मुझे पार भी करना है, ठीक है, मुझे पार तो करना है, लेकिन साथ में क्या करना है, मुझे ड्रिफ्ट नहीं होने देना है, ड्रिफ्ट नहीं होने देना है, तो मुझे इधर की तरफ टेढ़, एक इसको अपोज करूंगा, मैं अपोज करूंगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस तरफ u का साइन थीटा, और एक इस तरफ u का कॉस थीटा। u का कॉस थीटा क्या कराएगा, नदी पार, ये क्रॉस कराएगा, और ये क्या करेगा, ये करेगा रिवर को फ्लो, रिवर को अपोज, रिवर अपोज करेगा, ये दोनों आपस में कट जाने चाहिए, v बराबर u का साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर u बाय v, साइन थीटा बराबर u बाय v। आया बेटा, आया बेटा समझ में, आया बेटा, ठीक है, समझ में आया बेटा, क्लियर है। टाइम टू क्रॉस तो वही लगता था, क्या, टाइम टू क्रॉस, डिस्टेंस कितना है y, अपॉन में क्या आ जाएगा, u का कॉस थीटा, क्या केस आ गया बेटा, हाँ बेटा नोट करो, नोट करो, पहला अपन ने क्या पढ़ा, केस वन, मिनिमम टाइम, जो अपन पहले भी लिख चुके थे। केस टू, मिनिमम ड्रिफ्ट जब u बड़ा है v से, जब u बड़ा है v से, रॉन्ग, क्या रॉन्ग, रॉन्ग क्या रॉन्ग,
बे रॉन्ग क्यों लिख रहे हो बे? व्हाट इज रॉन्ग? साइन थीटा इज, हाँ सॉरी, ये वी बाई यू, वी बाई यू, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तुम आगे देखो। बोलो बेटा, अच्छा है, चलो आगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तुम बता पा रहे हो, तो आई फील गुड कि हाँ ये सही चीज है, तुम देख तो पा रहे हो, इतना अच्छा मैथ तुम्हारा हो चुका है, बहुत बढ़िया। चलो, साइन थीटा ना, हाँ तो लिखा करो ना कि साइन थीटा, आदमी हो जाता है भाई, क्या हो गया, कंसेप्ट ही चल रहा है अभी तो। हाँ वेरी गुड। सेकेंड, अब कई लोग बोलेंगे सर थीटा इधर कॉस इधर साइन आता है, आपने गलत लिखा बेटा, थीटा मैंने वर्टिकल से दिया है ना, यहां से दिया है, पास वाला कॉस, दूर वाला साइन। अच्छे से बोलेगा, एंगल, एंगल, एंगल विद फ्लो, या एंगल ऑफ यू विद फ्लो। फ्लो ऐसा है, आप ऐसे कूदे हैं थीटा से, तो एंगल क्या आ जाएगा विद फ्लो, 90 प्लस थीटा। ठीक है बेटा, याद रखना, ये लोग थीटा लगा के आ जाते हैं, बेटा विद फ्लो मतलब नदी के साथ एंगल पूछा है ना, नदी जो बह रही है, तो आपको ये कितना आ जाएगा, इधर है v, इधर है u, तो ये पूरा 90 प्लस थीटा निकल गया। ठीक है सर, प्लीज आई नीड अ गर्लफ्रेंड, ईशांत क्यों बेटा, क्यों बेटा, क्यों चाहिए तुझे गर्लफ्रेंड ईशांत बेटा? मुझसे क्यों मांग रहा है, मैं कोई दुकान तो लेकर नहीं बेटा, बेटा कि आ जाओ होलसेल में गर्लफ्रेंड ले जाओ, हर टाइप की यहाँ मिल जाती है बेटा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, देखो तुम्हें कौन सी चाहिए, है ना तुम लोग। हाँ भी लड़कियां भी कम है, लड़कियां भी यही सेम चीज करेगी, बॉयफ्रेंड की दुकान लगा, भाई क्या कर रहे हो तुम, मेरे गलत आदमी के पास आ रहे हो तुम इस चीज के लिए। मुझे खुद को बड़ी मुश्किल से एक लड़की मिली है, बहुत मुश्किल से शादी के लिए, ठीक है, तो तुम उस बंदे को, और वो भी लड़की ने मुझे ढूंढा, मैं तो बात ही नहीं कर पाता था लड़कियों से, आज भी मैं मेरी लाइफ वाली के अलावा किसी और से बात भी नहीं कर पाता हूँ। आई कैन टॉक टू गर्ल्स, मुझे तो फीमेल फोबिया था, लड़कियों से बात करने में मुझे डर लगता है, मैं तो मेरे से तो आगे रहकर आकर मुझे ढूंढ कर, तू गलत आदमी से ट्रेनिंग के लिए आया भाई, यू गो एंड टॉक विद विपिन सर, वो बताएंगे, वो ट्रेन करेंगे तुमको। आओ हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। अब अब केस 2 का ही एक स्पेशल है, v बड़ा हो गया यू से। अच्छा, ये इस वाले केस में क्या ड्रिफ्ट क्या आ गई थी, ड्रिफ्ट क्या आ गई थी, जीरो, ड्रिफ्ट क्या आ गई थी, जीरो, ये भी लिख लेना, ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर है बच्चों बात? हम्म, भाई क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आई बात? हाँ बस क्लियर है बात, हाँ बहुत बढ़िया, इधर ध्यान लगाओ, चलो। अब व्हाट इफ v बढ़ गया, मतलब नदी, नदी इज फास्टर देन मैन। अब नदी ज्यादा तेज है, तो ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो। नदी, अब समझो नदी का थप्पड़ इतना तेज है, v बड़ा हो गया u से, ये बहुत तेज जा रहा है, तो तू कितना भी दम लगा रहे, थोड़ा तो खिंचा ही जाएगा, ड्रिफ्ट जीरो होना पॉसिबल नहीं है, ये दोनों बराबर हो पाए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये बराबर हो पाए पॉसिबल नहीं है, तू अपोज करेगा पर पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है, ठीक है बेटा, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है,
इस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे साइन थीटा जो क्या था, बोला ये u बाय वी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम साइन थीटा 1 से छोटा होता है, तो जो बड़ा है वो नीचे आना चाहिए। साइन थीटा को अपन लिख देंगे, अब बड़ा क्या है v, u बाय वी। मतलब सिंपल है, जब भी मिनिमम ड्रिफ्ट बोला साइन थीटा को लिख दो छोटा अपॉन में बड़ा, छोटा अपॉन में बड़ा। टाइम टू क्रॉस वही रहेगा, एंगल विथ फ्लो वही रहेगा, बस ड्रिफ्ट कुछ निकल कर आ जाएगी। ड्रिफ्ट इसमें जीरो नहीं होगी, ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी, ठीक है, ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगी। तो कितनी निकलेगी, देखो ड्रिफ्ट निकालो, ड्रिफ्ट निकालो। ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे बेटा, v इंटू टी, इधर धक्का मारा, माइनस u cos थीटा, u साइन थीटा ने अपोज किया, u साइन थीटा टी। भाई vt धक्का मार के इधर ले गया, u साइन थीटा उल्टा इधर ले गया, vt ज्यादा था तो ज्यादा इधर ले गया, ये कम इधर ले पाया, ड्रिफ्ट क्या आ जाएगी, vt माइनस u साइन थीटा टी, या v माइनस u साइन थीटा इंटू टी। ऐसे निकालना पड़ेगा। और साइन थीटा क्या है, छोटा अपॉन में बड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ड्रिफ्ट का, डायरेक्ट सवाल आते हैं। नहीं समझ में आ रहा, चलो फिर से समझते हैं। समझ, सिंपल सा क्वेश्चन देख, अगर समझ तू यहां से जा रहा था 20 की स्पीड से, तो बता 10 सेकेंड में कितना चल लेगा, सिंपल बता। तो तुम बोलोगे भैया इधर हम चल लेंगे 200 मीटर, वेरी गुड। अब किसी ने तेरे को क्या करा, उल्टा थप्पड़ मारा, इधर थप्पड़ मार मार के कोई ला रहा है तेरे को, या तो इधर आया तो तुझे कार में बिठा दिया। अब कार इधर चली 30 मीटर पर 20 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड से चली, फिर द सेम टाइम 10 सेकेंड के लिए, तो तुझे यहां कितना ले जाएगी बता, 300 मीटर ले जाएगी। तो तेरा नेट में डिस्प्लेसमेंट या ड्रिफ्ट कितनी हुई बता, 100 हुई। इस तरफ कैसे निकाली, 300 माइनस 200, 300 कार में बिठा के ले गया, 200 को तू खुद पीछे चला गया, सेम है। यहां पर नदी आ रही है वी से, तो तेरे को टी टाइम में नदी इधर ले गई वीटी, तू इधर उल्टा जा रहा है यू साइन थीटा से, तो तू उल्टा चलकर आ गया पीछे यू साइन थीटा टी, ये हो गई ड्रिफ्ट, वीटी माइनस यू साइन थीटा टी, या v माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, ये हो गई ड्रिफ्ट। अभी समझ में आया अच्छे से ड्रिफ्ट कैसे निकलती है बेटा, नदी ने धक्का दिया वीटी, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, नोट कर लो बेटा, समझने तुमको ही फायदा होगा। हेडिंग डाल लो ड्रिफ्ट, तुम्हारे लिए बेटर है, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि भाई सिंपल तरीके से समझो, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं एक्चुअली। नदी ने तुझे वीटी धक्का दे दिया, तू उल्टा यू साइन थीटा से चल रहा था, यू साइन थीटा टी से तू वापस आ गया, तो नेट में ड्रिफ्ट इतना चल पाया, तो नेट में देखा जाए एग्जाम्पल विद स्केलर दोनों भाग गए यार, दोनों बाहर भाग गए क्लास से।
आजा बेटा, वेक्टर मिल गया। देखो समझो, मेरा ये हाथ है देखो, तो वेक्टर यहां से देखो चलेगा, यहां पे वेक्टर है, वेक्टर अपना पूरा दम लगाकर, अब देखो समझो, वेक्टर ने क्या चला, वेक्टर मेरे ऊपर है यहां से, ठीक है, ये वेक्टर यहां पर है एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं चला वी, मैं चला वी, यहां से चालू करते हैं, तो मैं इधर इसको ले आया वी टी, वेक्टर यू साइन थीटा टी इधर चल गया, तो नेट में ये ड्रिफ्ट हो गया। आया, चल जा, आया, फिर से देखो, चलो कल करते हैं, अब आज के लिए हो गया, कल करें। इतना तुमने मिनिमम ड्रिफ्ट का ये वाला केस देख लिया, यहाँ से अपन कल करते हैं, ठीक है। आज का हो गया, थक गए बहुत, पर इतना पढ़ के आना अच्छे से, कल बहुत सारा करना है, कल लास्ट डे रहेगा इस चैप्टर का, मिनिमम सेपरेशन एडवांस कंसेप्ट रहेंगे, और जनरल मोशन इन 2D के ऊपर थोड़ा टाइम देंगे, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर से दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंक दिया तो कैसा होता है, ठीक है। ज्योमेट्री डैश करा देता हूँ, सिंपल केसेस है। रिवर बोर्ड कल कर लेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, रिवर बोर्ड हटा रहा हूँ मैं, ये छोड़ दूं, ठीक है। आज सिर्फ ज्योमेट्री डैश हटा दूं, हल्का सा 5 मिनट का, ये छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा आज कंप्लीट ज्योमेट्री डैश वाला। चलो कल ही करते हैं, आज का दिमाग बहुत हो गया है, तुम ऑलरेडी बहुत दिमाग लगा चुके हैं, इतना बहुत है। होमवर्क है आज का, योद्धा मोड पुराना वाला ग्राफ वाला एक बार कर लेना, कल भी बोला था, मोस्ट प्रोबेबली कल तक इसका लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में प्रोजेक्टाइल का भी कर लेना, और क्लास रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, रिवर मैन का कोई योद्धा मोड, रिवर अम्ब्रेला रिवर रेन वाले का कोई योद्धा मोड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है सारे क्लास में। रिलेटिव मोशन इन 2D के क्वेश्चन में लगभग सारे क्लास में करा रहा हूँ, योद्धा मोड में देने के मूड में नहीं हूँ, जितने हैं क्लास में ही कर लो, ठीक है। चलो, ओवरऑल रिवर बोर्ड कल फिर से स्टार्टिंग से पढ़ लेंगे बेटा, 86 तक तो पहुंचा है, चलो गुड। बाकी समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा भाई, पूरा तो ऊपर से नहीं जा रहा होगा, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। सर्कुलर अगले चैप्टर, डाउट आएगा सर्कुलर कब होगा, सेम जैसा ये इस चैप्टर में होगा, सर्कुलर अगले चैप्टर में होगा, क्योंकि फिर सर्कुलर भी बना 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स अलग अलग, तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। रिवर मेन था आज का, बोट वाला कल फिर से देखेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है बेटा, चलो अच्छे से पढ़ो। चलो देख लेते हैं एक बार, पोल तो काम ही ना करता तुम्हारी क्लास में, डाउट देख लो। हाँ, अम्ब्रेला का केसेस कम है, पर नीट में आ सकता है, एनसीईआरटी में भी डिस्कस करा हुआ है ना। अम्ब्रेला और रिवर बोट 90% यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी कुछ कभी एक आध फंस जाए तो फंस जाए, पर नीट पे मुझे भरोसा नहीं है, ठीक है। अम्ब्रेला और रिवर बोट के अलावा बाकी सब अगेन मोनली जे फोकस्ड होता है, पर पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एनटीए भरोसा नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय।